प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी के महान भक्त कवि श्री कृष्ण जी के भक्त कवि सूरदास जी की रचना सूर सागर के 4 पद आपकी कक्षा 10 एनसीईआरटी की पुस्तक क्षितिज में लिए गए हैं। इन 4 पदों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि इन 4 पदों में क्या सूरदास जी ने लिखा है। यहाँ आपके कोर्स में सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद, जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए, उसके बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। कहने का मतलब ये है कि यदि उद्धव भी कभी प्रेम करते या प्रेम के धागे में बंधे होते तो वो दूसरे के प्रेम की वेदना को भी, प्रेम की पीड़ा को भी अवश्य समझ पाते हैं। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, इससे ये पता चलता है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम की गहराई उससे पता चलती है। उसी गहराई को कवि ने यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। बात करते हैं हम तीसरे पद की। तो तीसरे पद में वे उद्धव की योग की साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास जी की लोकधर्मिता को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम कक्षा 10 के जो पाठ्यक्रम में 4 पद सूरदास जी के दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सूरदास जी के पहले पद का वाचन करते हैं और फिर पहले पद का आपको भावार्थ समझाएंगे। हम चलते हैं पहले पद की ओर। पहला पद है, आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला पद है, उसको हम वाचन कर लेते हैं। गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं। जब गोपियों को समझाने उद्धव जाते हैं, उनको समझाते हैं कि आप प्रेम का मार्ग, ये योग का मार्ग अपनाएं, प्रेम का मार्ग छोड़ दें, तो गोपियाँ उद्धव को क्या व्यंग्य करती हैं। इन पंक्तियों में आप देखिए उद्धव को क्या व्यंग्य करती हैं गोपियों का जो व्यंग्य है वो इन पंक्तियों में भरपूर दिखाई देता है। गोपियाँ कहती हैं, उद्धो तुम हो अति बड़े भागी, उद्धो तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत सनेत गाते,
अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मनि अनुरागी। उधो तुम हो अति बड़े भागी। पूरी निपात रहत जल भीतर, पूरी निपात रहत जल भीतर, तारस दीन दागी। उधो तुम हो अति बड़े भागी। उधो तुम हो अति बड़े भागी। जो जल मां तेल की गागरी, जो जल मां तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। उधो तुम हो अति बड़े भागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। उधो तुम हो अति बड़े भागी। सूरदास अबला हम भूरी, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी जो पागी। उधो तुम हो अति बड़े भागी। उधो तुम हो अति बड़े भागी। तो इस प्रकार से हमने सूरदास जी द्वारा रचित पहले इस पद का, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, पहले पद का हमने अध्ययन वाचन किया। और ये देखिए इसमें चित्र भी दिया है कि उद्धव गोपियों को किस प्रकार से समझा रहे हैं और गोपियाँ उनसे क्या वार्तालाप कर रही हैं, और किस प्रकार से काला भौरा जो इसमें दिखाया गया है, भौरा ये उड़कर आ जाता है, और इसी भौरे की गुंजाहट को सुन करके गोपियाँ उद्धव को भोरा समझकर उसकी बातों पर ध्यान न देकर उसको ऐसे ऐसे जवाब, ऐसे ऐसे उत्तर देती हैं कि उद्धव परास्त हो जाता है। इसी में हम सबसे पहले हमने पहले पद का वाचन किया। अब हम पहले पद के भावार्थ को, उसके अर्थ को समझेंगे, जानेंगे। तो चलते हैं पहले पद की तरफ। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सन्हे तगाते, नाहिन मन अनुरागी। ऊधो मतलब उद्धव, हे उद्धव, तुम हो, तुम तो अति बहुत ही अधिक बड़भागी भाग्यशाली हो। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही भाग्यवान हो। अपरस रहत सन्हे तगाते, अपरस मतलब अनुछुए रहते हो। सन्हे तगाते, सन्हे मतलब स्नेह, तगा मतलब धागा या बंधन, श्री कृष्ण के स्नेह रूपी बंधन से अनुछुए रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मतलब नाही, मन अनुरागी जो तुम्हारा मन है वो कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हुआ है। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन से अनुछुए रहे हो, और ना ही तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हुआ है। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देहे ना दागे। पुरइनी पात कमल का पत्ता, रहत जल भीतर जिस प्रकार जल के भीतर रहता है, तारस देहे ना दागे, फिर भी, ता मतलब फिर भी, रस मतलब पानी, देह मतलब शरीर, ना दागी नहीं ठहरता है। जल के भीतर रहते हुए कमल के पत्ते पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी। ज्यों मतलब जैसे, जल महा मतलब जल में, तेल की गागरी, गागरी मतलब मटकी, जैसे जल में तेल की गगरी डूबने पर भी बूंद ना ताको लागी, उस पर
एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती है। प्रीति नदी में पाऊ ना बोरियो, दृष्टि ना रूप परागी। प्रेम रूपी नदी में पाऊ मतलब पैर, ना बोरियो मतलब डुबोया, दृष्टि ना रूप परागी, दृष्टि का मतलब होता है नजर, परागी मतलब मुग्ध हुई। श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में तुमने पैर भी नहीं डुबोया और ना ही तुम्हारी नज़र श्री कृष्ण के रूप पर मुग्ध हुई। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। आगे सूरदास जी कहते हैं कि हम गोपिकाएं अबला हैं। अबला का अर्थ होता है निर्बल। हम गोपिकाएं निर्बल और भोली भाली हैं। भूरी का मतलब भोली। हम गोपिकाएं निर्बल और भोली भाली हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में इस कदर चिपकी हुई हैं जिस प्रकार गुड़ पर चींटी चिपकी रहती हैं और उससे अलग होने का नाम नहीं लेती। पागी का मतलब होता है चिपकी होना। जिस प्रकार गुड़ पर चींटी चिपक जाती हैं और उससे वो अलग होना नहीं चाहती, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से अलग